जोमेटो मैं नहीं मानता कि वो बिजनेस है, वो सिर्फ आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मार्केटिंग कर रहे हो लोगों तक आपका खाना। तो जैसे जोमेटो ने अभी हमारा 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। जब मैंने अपने क्लाउड किचन स्टार्ट करी तो 5% था, 5 से 7 हुआ, 7 से 15 हुआ, 15 से 22 हुआ। सर आजकल तो अगर आप देखते हो, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए, बाकी अगर आप उसको काउंट करते हो ऑलमोस्ट आपको। सर अभी जैसे आप आपकी कई सारी ऐसी डिशेज है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे ना रोहतक बेल्ट में, अगर हम लोग बोलेंगे, या आपने थाली बोली, थाली के अंदर जो डिशेज है हमारी, अब उनको मेंटेन करने के लिए आप मतलब क्या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं या जो आप बताना चाहो, जितना आप बताना चाहो, ये नहीं कि आप सब कुछ बताओ। सीक्रेट्स तो क्या है, हम तो जैसे हमारी टैगलाइन भी है द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। जो चीज़ें ट्रेडिशनली बनती थी जैसे कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह उसको फॉलो करें और उसी तरह रेसिपी को अपनी क्रिएट करें। लेकिन मसाले थोड़े बहुत हैं जो हम अपने, जैसे मेरी रिश्तेदारी है थोड़ा राजस्थान साइड से, तो हम मथानिया मिर्ची वगैरह बहुत यूज़ करते हैं नॉर्मली। वो कलरफुल काफ़ी रहती है, तो और हमारे फूड में आपको कहीं भी कलर नहीं मिलेगा। कलर हम यूज़ नहीं करते बिल्कुल। तो और हमारी जैसे मटन है, मटन रड़ा हमारा काफ़ी फेमस है, मटन की जो भी डिशेज हैं काफ़ी फेमस है। और तंदूरी में जैसे स्पेशल तंदूरी है, बंजारा चिकन है और हमारा तंदूरी भी। और चिकन के साथ अगर आप जाते हैं मेन कोर्स में तो चिकन राड़ा है और चिकन मसाला है, तो ये चीज़ें काफ़ी फेमस है। और वेज में भी हमारे जैसे पनीर बटर मसाला हो गया और मशरूम टिक्का हो गया, काफ़ी फेमस है, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको और इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, थाली का हमारा कॉन्सेप्ट जब हमने स्टार्ट किया था हुड्डा कॉम्प्लेक्स से ही स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हो गए हैं। और आई थिंक रोहतक में पहले कोई थाली की सेल नहीं करता था ना? थाली तो थी सर, लेकिन नॉनवेज किसी ने स्टार्ट नहीं किया। नॉनवेज हमने ही पहली बार स्टार्ट, मतलब नॉनवेज की थाली, नॉनवेज थाली, चिकन और मटन दोनों में स्टार्ट किया था। अभी हमने फिर अनलिमिटेड भी चलाया थाली का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमने बिरयानी भी अभी स्टार्ट करी, बिरयानी थाली मटन में भी है, चिकन में, वेज एग बिरयानी है। करेक्ट। तो रिस्पॉन्स अच्छा है हर चीज़ का। और अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और बिरयानी को और एक्सपेंशन करेंगे एक अच्छे तरीके से। तो आप लोग जब विजिट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग उससे देखेंगे और एंजॉय करेंगे। सर अभी जैसे मैं ऑपरेशन पार्ट में आ जाऊँ, अभी कितनी मैन पावर होगी हमारे पास अगर मैं किचन डिपार्टमेंट की बात करूँ? टोटल हमारे पास अगर किचन और सब देखते हैं तो लगभग 9 लोग हैं जो सब कुछ संभालते हैं। नीचे 2 शेफ हैं, 2 तंदूर पे हैं और बाकी हेल्पर्स हैं, पैकिंग का अलग बंदा है, मतलब हर एक चीज़ मतलब अलग से एक मतलब कि हर अलग अलग सेगमेंट में लोगों को बांट दिया। मतलब ये नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर हमने तो क्या कर रखा है कि जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं तो उसके लिए बंदा अलग है, और ऑफलाइन आ रहा है तो उसके लिए अलग। नहीं, पैकेजिंग के लिए या किचन में? किचन में ओके। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ऑर्डर्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा कंफ्यूज ना हो जाए कि अभी जैसे मुझे बटर चिकन लगाना है, तो हो सकता है कि जो क्वांटिटी हम लोग बटर चिकन की ऑफलाइन में देते हैं, ऑनलाइन में देते हैं, वो दोनों अलग हो, या कोई भी आइटम हो तो वो चीज़ें गड़बड़ ना हो। इसलिए जब भी हम ऑर्डर किचन में जाते हैं तो हमारे एक वो पीछे एक वो लगा रहता है उसमें, जैसे कि कोई भी ऑर्डर है, ऑफलाइन ऑर्डर आया तो ऑब्वियसली कैश का ऑर्डर है, और जो ऑनलाइन आता है तो जोमेटो बोल देते हैं, उसमें स्विगी और जोमेटो दोनों ही सेम। क्वांटिटी सर ऑब्वियसली है, कम करनी पड़ती है आपको, कमीशन बेसिस पे है तो थोड़ा मार्जिन इतना नहीं रहता, प्राइसिंग भी हमें थोड़ा सोच के डालना पड़ता है, बाय कस्टमर्स भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि उनको भी इतना ना पड़े। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं वो चीज़ करने के लिए कि जोमेटो और स्विगी का जो भी चार्जेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग को करें, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है थोड़ा। नहीं तो हम तो चाहते हैं कि कस्टमर जितना हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो तो हमें भी ज़्यादा बेनिफिट और कस्टमर को भी ज़्यादा बेनिफिट। बाकी जोमेटो स्विगी के लिए बिना आजकल सर्वाइव तो है नहीं। मतलब अगर मेरे को मॉडल तैयार करना है कोई भी बिजनेस का, जैसे आप अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में ही बोल रहे हैं, तो क्या सही रहेगा? सिर्फ क्लाउड किचन या क्लाउड किचन और टेक अवे, या फिर एक प्रॉपर डाइनिंग जैसा जिसमें कि तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएं? सर कोशिश तो यही रहेगी कि तीनों चीज़ें हम मिक्स लेके चलें। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आजकल क्लाउड किचन का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो लेकिन मेरे हिसाब से क्लाउड किचन
रोहतक में स्टार्ट करना मेरे लिए मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिटी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं सोच रहा हूँ। ऑर्डर्स भी हैं, चलो ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। और जब आप खुद के बिजनेस में जाते हो और क्लाउड किचन स्टार्ट करना और उसकी प्राइसिंग रखना बड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन ही डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा रहती है उससे, और वो चीज़ फिर टैकल करना बड़ा थोड़ा हार्ड रहता है हमेशा। सर अभी 6th ईयर में हम लोगों ने स्टार्ट आपको, ठीक है, अभी आपके जब आपने चालू किया होगा तो आपके साथ कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चालू किया होगा। कितने लोग अब तक अपना सेम बिजनेस रन कर रहे हैं और कितने बंद हो गए होंगे? आप नाम मत बताना, जैसे आप संख्या बता पाओ कुछ ऐसा। सर काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे, मैंने देखा भी है, मैंने विजिट्स भी करा, उनका खाना भी टेस्ट किया। बुद्धा कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे कम से कम जब मैंने स्टार्ट किया तो 8 से 10 हो गए। ओके। और जब मैंने वहाँ से एग्जिट किया तो वहाँ एक भी नहीं। अच्छा। और आज भी मेरे ख्याल से कोई है नहीं शायद। हाँ। ओके। जो मैं जिस जगह पे पहले मैं था बुद्धा कॉम्प्लेक्स, वहाँ भी अभी किसी ने स्टार्ट किया। ओके। टिफिन या कुछ ऐसा करके, तो उनका भी खाना ठीक है, अच्छा है। तो उसमें फिर सर ऐसा था कि वहाँ पे ऑनलाइन तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अकेले जब आप रह जाते हो तो इनके भी बड़े फंडे होते हैं ऑनलाइन वालों के। जोमेटो स्विगी क्या करता है, इनके एरिया वाइज वो सारा रहता है। इनका जो भी राइडर्स होते हैं, जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं जैसे हाउसेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने अपने एरिया वो कन्वर्ट कर रखे हैं, डाइवर्ट कर देते हैं उसमें अलग अलग के भाई ये बंदा उसका है, ये बंदा उसका है। तो मेरा जो एरिया रहता था वहाँ पे मेरे को मेन सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही हो रही थी कि ऑनलाइन मेरे ऑर्डर्स थे बिल्कुल एंड तक चले गए थे, मतलब बहुत कम हो गया था जब हम यहाँ पे आए फरवरी मार्च में लास्ट ईयर। तो फिर हम तो यही सोचते थे कि बाय हो सकता है कि सर्वर के थ्रू कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है तो इस वजह से, लेकिन जब हमें एग्जैक्ट पता लगा कि जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट थे सब बंद हो गए, तो ऑनलाइन सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट के लिए राइडर अवेलेबल नहीं करा सकते थे, तो ये जोन को ही मतलब क्लोज कर देते। हम वेट करते रहते थे कि भाई बाय डिफॉल्ट टेक्निकली डिफॉल्ट कुछ चल रहा है तो इसलिए ऑर्डर्स नहीं। तो जब हमें पता लगा तो काफ़ी फील हुआ यार इतने रेस्टोरेंट सब एकदम कहाँ चले गए। नहीं सर, वो भेड़ चाल वाली बात होती ना, इसने चालू करा मैं भी चालू। भेड़ चाल भी था सर, फिर कोरोना ने भी काफ़ी लोगों को परेशान कराया। काफ़ी लोग उसमें किसी की इन्वेस्टमेंट कहीं से है, किसी की कहीं से है। बाय मेरा अगर देखो तो फैमिली ना बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर्स भी और मेरी फैमिली भी उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया कोरोना में भी जैसे भी था। और हमने असली जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो आफ्टर कोरोना ही हुआ है सर हमारा, तो मेनली क्योंकि ऑनलाइन जैसे जैसे लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी रेस्टोरेंट्स की भी बढ़ती चली गई। लोगों ने फिर जैसे गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग आप विजिट नहीं कर सकते थे ये, तो उस वजह से हम भी फिर अपना भी हमने फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करना स्टार्ट किया। हमने डिलीवरी स्टार्ट कर दी अपनी, नहीं तो नॉर्मली हम डिलीवरी बहुत कम करते थे उससे। अब तो खुद के डिलीवरी बॉयज हैं हमारे पास, अब तो सब कुछ है सर, डिलीवरी बॉय भी है, टेक अवे का भी सिस्टम है। सर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आप अब तक सर्वाइव कर पा रहे हो और यहाँ से फिर आप एक्सपेंशन की सोच रहे हो, ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स अगर आप कुछ बताना चाहोगे? मेन पॉइंट्स यही है सर कि एक तो अपनी टीम के साथ हमेशा कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो मैं हमेशा अपनी टीम के साथ ही करता हूँ। और कोई भी चीज़ मैंने आज तक यहाँ कोई भी नई डिश स्टार्ट करी है या कुछ भी करा है तो मैंने अच्छे से उसको खुद भी टेस्ट करके उसको कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या क्वालिटी में है, उसकी कैसे अगर वो जाएगा तो डिलीवरी कैसे होगी, तो सारी चीज़ें हैं माइंड में। अभी हम सोच रहे हैं पैकेजिंग का भी हम देख रहे हैं अभी, और सर से भी थोड़ी हेल्प मिली है उसके बारे में, सर ने बताया कुछ, तो पैकेजिंग का भी हम देखते हैं। ऑब्वियसली अगर फ्रेंचाइजी मॉडल में जाएंगे तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तो फिर हम सोच रहे हैं अभी से कुछ स्टार्ट करते हैं, नया देखते हैं कैसे होगा। एक तो ये पॉइंट सर कि टीम के साथ आपको हर चीज़ में कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने भी अपने मन में ही बनाया कुछ वो लिख लिया और स्टार्ट कर दिया, मैं ऐसा नहीं करता कभी। किचन में प्रॉपर, और मैं फूडी भी हूँ और
मैं खाना बनाना भी जानता हूँ और खाना भी जानता हूँ अच्छे से। मेरे रेस्टोरेंट पे ऐसी कोई डिश नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। कभी भी ज़रूरत भी पड़ती है किचन में तो मैं खुद भी चला जाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ। मोस्टली मटन सारा जितना भी है डिशेस का वो मेरा ही रहता है हमेशा। और यहाँ आने के बाद तो ऑब्वियसली मटन और किसी से बनाया ही नहीं है, मैं ही बनाता हूँ। देखना से बढ़िया है ना, अगर हमको जो हम कर रहे हैं हमें खुद चीज़ें वो आ जाए तो उससे हमने देखा भी और सीखा भी है। बाकी के जो खाना हम खुद खा सकते हैं तो वो ही औरों को खिलाते हैं। और क्वालिटी और मैं उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं। मेरे फादर साहब मेरे घर पे भी खाना जाता रहता है, ऐसा नहीं है कि भी उनके लिए कुछ स्पेशल जा रहा है, वही सेम चीज़ें जाती हैं मेरे घर पे, बच्चों के लिए भी जाती हैं। मेरे बच्चों को शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है, फादर साहब उनको मटन अच्छा लगता है, तो और भी फैमिली फ्रेंड्स हैं सब आते हैं तो इन्जॉय करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने बिरयानी ट्राई करी थी, चिकन मिटन वाली, वो बहुत बढ़िया थी। बंजारा चिकन ट्राई करा था लंच के टाइम, काफ़ी अच्छा था। तो मतलब अगर बहुत बढ़िया था। इसमें मैं ये भी ऐड करूँगा सर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो सेल कर रहा हूँ, अगर कोई इस खाने को ले जाके 5 स्टार होटल में सर्व कर देंगे ना तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये खाना किसी एक रेस्टोरेंट से बन गया है। हाँ नहीं, अगर मतलब मेनली ये रहता है कि हम अभी जैसे हम लोग कहीं ऑडिट्स पे जाते हैं, अभी हम लोग खाना चेक करते हैं या जो भी हमारी एसओपीज़ हैं, ठीक है, जो हम लोग इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे हैं, हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो वैसे ही बन रही हैं जैसे आज से जो भी आप लोगों ने मतलब कि जज करके रख लिया कि भाई हमारे को ऐसी ही बनानी है, तो फिर वो क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। और वही चीज़ें जो एक बड़ा 5 स्टार होटल होता है वो भी मेंटेन करता है, सेम वही प्रोसेस, तो वही है दोनों के सेम। और दूसरा पॉइंट ये था सर कि इंडस्ट्री में अगर आपको बना रहना है तो आपको एक तो कॉस्टिंग का जो है वो बड़ा सभी रेस्टोरेंट्स के साथ बहुत बड़ा मैटर रहता है। हाँ जी, मैंने देखा है काफ़ी जगह भी, काफ़ी लोगों से मैं भी बात करता हूँ, रेस्टोरेंट वाले उनसे पूछता रहता हूँ कैसे क्या करता हूँ, तो कॉस्टिंग का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। जैसे सर से मैंने फूड कॉस्टिंग का बारे में टेक्निकली इनसे जो भी चीज़ें थी वो मैंने सीखी सर, तो और वो काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए, और आज भी हम कर रहे हैं वो चीज़ें डेली। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार करके बैठ गए, मंथ में मतलब 2-3 बार हम कर लेते हैं उस चीज़ को। तो अभी क्या है सर, जैसे जोमेटो ने अभी हमारा जैसे 2% का इंक्रीमेंट कर दिया कमीशन, मतलब कि और बढ़ गई प्राइस, और बढ़ गए। पहले सर मैं ऐड करता हूँ, जब मैंने अपने क्लाउड बिजनेस स्टार्ट करे तो 5% था जी, 5 से 7 हुआ, 7 से 15 हुआ, 15 से 22 हुआ। सर आजकल तो अगर आप देखते हो तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बाकी अगर आप उसको काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 44% पड़ता है। 100 रुपीज़ में से 44% चला जाता है, उसमें डिस्काउंट भी रहता है फिर, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ता है। एक जोमेटो मैं नहीं मानता कि वो बिजनेस, वो सिर्फ आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मार्केटिंग कर रहे हो, लोगों तक आपका खाना पहुँचे। ऑब्वियसली अगर आपका खाना अच्छा है कनेक्ट होते चले गए। आपको मतलब अपनी आइडेंटिटी खुद ही ढूंढनी है। अगर आप बोलते बिल्कुल, आइडेंटिटी आपका फूड है। हाँ, आपकी आइडेंटिटी आपका फूड है। एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले ओला उबर आई, तो जितने भी लोग थे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ डाली, लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने अच्छा बिजनेस करा ओला उबर से जी। लेकिन अगर आप कभी ओला उबर यूज़ कर रहेंगे और उसके ड्राइवर से पूछेंगे उसके हालात क्या है, तो वो आपको बता देगा कि वो एक्चुअली में सिर्फ सर्वाइव कर पा रहा है, सिर्फ पैसों का रोटेशन हो रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। यानी सर बात तो हमारी भी, जैसे ये राइडर्स होते हैं जोमेटो स्विगी से, इनसे हम बात करते हैं तो इनका भी जैसे चार्जेस थे वो पहले थे ज़्यादा, इनका उल्टा कम हो गया, हमारा कम था हमारा बढ़ गया। करेक्ट है। और यहाँ पे फिर से कंपनीज तो दोनों मतलब कहीं से मौका नहीं छोड़ रहे के पैसा कमाने, और बाय ऑन पेपर और मार्केट में तो आज भी यही अफवाह रहती है कि भाई वो घाटे में है कैसे है, वो हमें चीज़ें समझ नहीं आती इतना कुछ। वही है, मतलब जितने भी इंडिविजुअल ऑनर्स वगैरह उनको ये समझना पड़ेगा कि भैया हमको अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी है, तभी जाके आप इस बिजनेस में बिल्कुल ऐसा सिस्टम को नहीं समझ पाओगे तो सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे, फिर घुल मिल जाओगे ना। और जैसे मैंने ओला का बोला, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद ओयो होटल्स आए, ओयो रूम्स जिनको हमको बोलते हैं, ओयो रूम्स में जो ऑनर्स पहले अपने रूम्स लगाते थे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था।
अब आप किसी होटल्स के पे चले जाइए ओयो की बुकिंग लेके, वो ओयो की बुकिंग आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा 90%। हाँ, तो सेम समझना पड़ेगा हम लोगों को भी। तो जो भी अपने फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, आप आइए, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, बट समझिए पहले चीज़ों को, तब जाके उसमें आप फिर कदम बढ़ाएं। सर यंगस्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो भी नए फूड बिजनेस में लोग आना चाहते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से बताना चाहो कि भाई ये एहतियात बरतो, ये सारी चीज़ें करो ताकि आप सक्सीड करें। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी दूसरे को देख के मतलब एक तो कॉपी मत करो, वो कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, वो चीज़ को समझोगे तभी पता चलेगा। सिर्फ दूर से देख के जज मत करो। पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ, फिल्म में पर्दा कुछ होता है और पीछे वो बनी कैसे है वो और कुछ होता है। उस चीज़ों को समझ के चीज़ों को सर्वे करो। आजकल बहुत इजी है ये चीज़ें, ऑनलाइन भी आप चले जाते हो, हर चीज़ का एक परफॉर्मा मिल जाता है आपको, उसमें सर्वे करो कैसा आप करना चाहते हो, कैसे नहीं करना चाहते हो। वो चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। और यंगस्टर तो ऑब्वियसली सब इंडिया की जान है, और वो लोग तो हर तरीके से मतलब हर फील्ड में अच्छा कर ही रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई ऐसे, बाकी काफ़ी लोग उलझ जाते हैं जो दूसरों को देख के मतलब कॉपी करके स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक पैशन होना भी ज़रूरी है। मेरे को बनाने का पैशन था, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया, और मेरा बैकग्राउंड भी था, मुझे एक्सपीरियंस था कैसे चीज़ों को टेक्निकली वो करना है। तो और आज भी मैं तो कंसल्टेंसी सर के थ्रू भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो वो भी देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी का, पेशेंट्स का, वो सब देखते हैं। अभी जैसे अभी मेरे साथ काफ़ी लोग ऐसे कनेक्टेड है, काफ़ी क्लोज रिलेशन आप लोग लगा लीजिए, और सर की जो एक्सपर्टीज़ थी वो इंटीरियर में है। तो अब इंटीरियर का भी हम लोग ऐसा कुछ स्टार्टअप है हम लोगों का कि हम लोगों को वो भी करना है, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी हम लोग एक्चुअली में करते ही हैं पूरे रेस्टोरेंट की। तो वहीं हम इंटीरियर वाला पार्ट नहीं करते थे, तो इंटीरियर वाला भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें। बाकी सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में स्पेशली बताई, और उम्मीद करता हूँ आप जो भी कर रहे हैं आप और ज़्यादा अच्छा करें। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में जब भी आप लोग अपनी फ्रेंचाइजी वगैरह स्टार्ट करेंगे, हम लोग जैसे भी, तो जो प्रॉपर उसके रिलेटेड जो क्या फीस होती है, कैसे होती है, कैसे पूरी चीज़ होगी, उनके लिए सेपरेट जरूर हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी धन्यवाद। Thank you so much everyone, and thank you so much.